जय साईं राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं फिर से बाबा से जुड़ी कुछ बातें लेकर आप लोगों के बीच आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं और सभी साईं भक्त हम मानते हैं कि बाबा ईश्वर का, भगवान श्री हरि विष्णु का करुणा अवतार है और बाबा स्वयं अंतर्यामी भगवान स्वरूप है। तो बाबा को हर चीज का जिस तरह से ज्ञान है अपने भक्तों के प्रति, भक्तों के जीवन में घटे, उसी के साथ साथ बाबा एक बहुत ही अच्छे वैद्य भी हैं। बाबा अपने जीवन के जो पूर्वार्ध में शिरडी में चिकित्सा का काम भी करते थे, जिसके लिए वो किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। और बाबा की जो वैद्य की शक्ति है, एक वैद्य के रूप में बाबा की जो दक्षता है, वो हम अभी तो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे वैद्य हैं और जिसका प्रमाण बाबा की उदी ही है। आज भी बाबा की उदी मस्तक पर लगने पर हमारी मानसिक शांति तो बनती ही है और उदी को प्रयोग करने से, उदी का प्रयोग करने से हमारे शारीरिक व्याधियां भी बहुत हद तक दूर होती है। कुछ लोगों ने तो उदी का प्रयोग करके जो उनकी बहुत पुरानी, बहुत बड़ी बीमारियां हैं, उनसे पूरी तरह से निजात भी पाया है। ये हर एक के आस्था के ऊपर है और बाबा के सच्चरित्र में भी इस बात का वर्णन है। उदी एक रामबाण औषधि है और हम साईं भक्तों के लिए उदी हमारी जान है, क्योंकि ये हमारे बाबा का, हमारे साईं का वरदान है। और बाबा की जो चिकित्सक के रूप में बाबा की जो लीलाएं हैं, वो भी सच्चरित्र जी में वर्णित है। सच्चरित्र जी के कुछ अध्यायों में इसका उल्लेख है, किस तरह से बाबा ने बुद्धि साहेब का और काका साहेब दीक्षित, इन लोगों का किस तरह से बाबा ने रोगों से उद्धार किया था। और जब एक बार एक भक्त को आंखों में, एक भक्त की आंखों में सूजन हो गई, आंखें पूरी लाल हो गई थी, तब बाबा की जो अद्वितीय चिकित्सा पद्धति है, बाबा की चिकित्सा पद्धति अद्वितीय है, उस पद्धति से बाबा ने उस भक्त को उस रोग से मुक्ति दी थी। बाबा ने क्या किया था? बाबा ने कोई, आंखों को तो बहुत नाजुक हम मानते हैं, आंखें बहुत नाजुक होती है हमारी, बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत कोमल होती है, जिसको बहुत कोमलता से हमें देखना पड़ता है। और उसके लिए दूध, गाय का दूध या कुछ अंजन वगैरह पुराने जमाने में दवाई के रूप में यूज होते थे, इस्तेमाल होते थे। लेकिन बाबा की चिकित्सा पद्धति अद्भुत थी। बाबा ने जब उस भक्त को बाबा के सामने लाया गया, जिसकी आंखें पूरी सूजी हुई थी और आंखें लाल पड़ी हुई थी, बाबा ने लावा पीसकर 2 गोले बनाए और भक्त के आंखों में, दोनों आंखों के ऊपर वो गोले चिपका दिए और उसको कपड़े की पट्टी से 1 दिन के लिए बांध दिए। और अगले दिन जब उन भक्त की आंखों की पट्टी खोली गई, उनके आंखों में पानी छिड़का गया, तो उनके आंखों की जो बीमारी थी वो पूर्णतः प्राय गायब ही हो गई। इस तरह से बाबा ने उन भक्त को उस बीमारी से मुक्ति दी थी।
और उसी तरह जब श्यामा जी को बवासीर की जो बीमारी है वो हो गई थी, तो पहली बार तो बाबा ने उनको सोनामुखी का काढ़ा पीने के लिए दिया था। तो ये बात सच्चरित्र जी में उल्लेखित है। सच्चरित्र जी के 13 अध्याय में ये बातें उल्लेखित है। तो पहली बार तो उनकी बीमारी ठीक हो गई, बाद में भी वो जब ऐसे ही पीने लगे, बाद में जब हुआ उनको 2 साल बाद, तो उनका बवासीर ठीक नहीं हो रहा था। फिर बाबा ने उनको दवा बताई और बाबा के बताए दवा से वो पूरी तरह से ठीक हो गए। ये कहानी हमें बाबा की जो एक चिकित्सक के रूप में बाबा की जो दक्षता और क्षमता है वो दर्शाती है। और बाबा में हमेशा प्राकृतिक जो चिकित्सा पद्धति है उससे ही अपने भक्तों को बाबा स्वस्थ किया करते थे, आज भी करते हैं। आज भी अगर हम बाबा का नाम लेके वो सब हम प्रयोग में लाए तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। उसी तरह की अद्भुत बाबा की चिकित्सा पद्धति एक बार हुई थी नाना साहेब जी के साथ। नाना साहेब चंदोड़कर जी को जब एक बार पेट में दर्द हुआ था तो बाबा ने उनको घी के साथ बर्फी खाने के लिए कहा था। अब सोचिए, एक तो घी, ऊपर से पेट दर्द की बीमारी और साथ में बर्फी, ऐसे पद्धति से चिकित्सा करके एक ईश्वर ही हमें स्वस्थ कर सकता है और कोई नहीं। एक ईश्वरीय शक्ति ही हमें स्वस्थ कर सकती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाबा हमारे लिए हर रूप में है, एक चिकित्सक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, हमारे अभिभावक के रूप में, हमारे माता पिता के रूप में, हर रूप में बाबा है। और सर्वोपरि बाबा ईश्वर है, ईश्वर का करुणावतार है, भगवान श्री हरि विष्णु का। और बाबा के भक्तों को बाबा कभी मुश्किल में पड़ने नहीं देते, अपने भक्तों को कभी मुश्किल में पड़ने नहीं देते। और भक्तों का उद्धार, उनके रोग व्याधियों से लेकर उनके जीवन की हर एक समस्या का उद्धार बाबा करते हैं। हर एक समस्या से अपने भक्त को बाबा उद्धार करते हैं और ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि साईं पर सच्ची श्रद्धा रखे, सच्चे मन से साईं की भक्ति करिए, पूर्ण निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से बाबा को मानिए, बाबा की भक्ति करिए, बाबा को याद करिए और बाबा के बारे में जो भी हमें पढ़ने को मिले जरूर पढ़ा करिए, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से। उसमें कोई विश्वास में कोई कमी मत रखिए, एक अटूट विश्वास बाबा पर रखिए और देखिएगा किस तरह से हमारे जीवन को हर एक दुख से, हर एक मुश्किल से, हर एक व्याधि से हमको मुक्ति मिलती है। आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से, तब तक आप लोग भी बाबा की भक्ति करते रहिए, सच्चरित्र जी का पाठ करते रहिए, बाबा की स्तवन मंजरी का पाठ करते रहिए, बाबा के भजन सुनते रहिए और बाबा का नाम जाप कभी मत छोड़िए। नाम जाप से बड़ी शक्ति कुछ नहीं है। ईश्वर का नाम हर एक सेकंड, हर एक मिनट में, हर एक सांस के साथ अपने मन में रखिए। बाबा सब पर कृपा करेंगे, सबके जीवन को बाबा खुशियों से भर देंगे, ये मेरा विश्वास है। और आप सब लोग खुश रहिए, बाबा सब पर कृपा करें, बाबा का हाथ सबके सर पे रहे, सबके जीवन को बाबा खुशियों से भर दे, मेरी यही बाबा से कामना है, प्रार्थना है। जय साईं राम, ओम साईं राम।